नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आज हम कक्षा 9 के गणित अभ्यास 1.1 शुरू करते हैं। 1.1 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होता है, अनंत को जाता है। इसमें यह भी जान लेना चाहिए कि छोटी संख्या अर्थात छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी। इसके बाद पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, अनंत को जाती है। इसमें छोटी पूर्ण संख्या 0 और बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। इसके बाद परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए तथा Q बराबर नॉट 0 हो, जैसे 1/2, 3/2, 4/5 आदि। इसके बाद जान लेते हैं हम लोग पूर्णांक क्या है। पूर्णांक वह होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक तथा 0 के साथ मिलकर बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांक 2 प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होता है +1, +2, +3 और ऋणात्मक -1, -2, -3। अर्थात हम पूरे पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 0 इसके दाहिने साइड पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव। ये आपका पूर्णांक बन गया। तो ये रहा आपका कक्षा 9 के अभ्यास 1.1 के कुछ बेसिक। तो सवाल क्या कर रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पहले हम ये जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब आप पहले बेसिक में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, सवाल को हल शुरू करते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, बेसिक से पता है शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि आप लोग अभी पहले बेसिक में जाने कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q बराबर नॉट 0, न कि P बराबर नॉट 0। तो P बराबर 0 है और Q बराबर तो नहीं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो सकती है। अब चलते हैं दूसरे सवाल। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। करना क्या है, सबसे पहले 3 लिख लीजिए, उसके बाद 4 लिख लीजिए। लिखने के बाद बीच में 6 कहाँ है, तो 6 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये 6 संख्याएं हो गई। अब इनको परिमेय के रूप में बदल लेंगे, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाने के बाद दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ा दिया जाता है और दशमलव के मान के स्थान के नीचे 1 कर दिया जाता है। चलिए 31/10 हो जाएगा यहाँ पे, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार 3/5 पहले लिखें, उसके बाद लिखें 4/5। 5 का हाथ यहाँ कर दीजिए 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 और 3.5/5। दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये भी इसका आंसर हो गया।
चौथे सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण से बताइए। पहली सवाल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3। तो यहाँ कहा क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिल रही कि नहीं? मिल रही है। यदि मिल रही है तो ये कथन क्या है? सत्य है। अब कारण क्या कह सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, अनंत को जाती है, और पूर्ण संख्या में भी 0 से शुरू होती है और अनंत को जाती है। जो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मौजूद है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक पहले लिख लेते हैं। तो -1 -2 -3, बीच में 0, इसके बाद 1 2 3 4। अभी आप लोगों ने पढ़ा बेसिक में कि पूर्ण संख्या है वह संख्या होती है जो सदैव धनात्मक 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पूर्णांक क्या है? निगेटिव भी हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, अर्थात यह कथन क्या है? असत्य है। कारण भी आप यही दे सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से सदैव शुरू होती है और सदैव धनात्मक जाती हैं, और पूर्णांक ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, यह भी कथन असत्य है। कारण क्या हो सकता है? प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे ले लेते हैं 1/2, पूर्ण संख्या अर्थात ये सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। 0 1 2 3 4 5। अब 1/2 इनको हम घटाएंगे तो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं नहीं आ सकती, इसलिए यह कथन असत्य है। ओके, यहाँ तक यह वीडियो समाप्त होता है। यह कक्षाओं का अभ्यास 1.1 का पूरा हल था, जो संख्या पद्धति नाम से था, पहला भाग था। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।